आपको जानकारी देंगे कि यदि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में राहु देव विराजमान हो तो यह किस प्रकार के प्रभाव देने का कार्य करते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु तीसरे भाव में है या आपके किसी भी जान पहचान के व्यक्ति का राहु थर्ड हाउस में है तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो कि राहु के बारे में अभी तक शायद आपको पता नहीं होंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब भी राहु देव जन्म कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान होते हैं तो यह जीवन में अद्भुत परिणाम देने का कार्य करते हैं, क्योंकि तीसरा हाउस जो होता है कुंडली का वह छोटे भाई बहन आपके एफर्ट, साहस, पराक्रम, क्रिएटिव फील्ड, मार्केटिंग, सेल्स का होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो जब राहु तृतीय भाव में होगा तो व्यक्ति को यह साहसी, पराक्रमी और निडर बनाता है। राहु तीसरे भाव में कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति दुस्साहसी भी हो जाता है। राहु तीसरे भाव में हो तो व्यक्ति को घूमने फिरने का शौकीन जरूर बनाता है। अकस्मात घूमने यदि आप जाते हैं तो आप आराम से घूम के चले आएंगे, लेकिन अगर आपने घूमने के लिए प्लानिंग वगैरह करना शुरू किया तो कहीं ना कहीं से आपकी प्लानिंग फेल हो जाती है। यह अक्सर देखने को मिलेगा। ऐसे लोग ना, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का। ये किसी चीज़ को ऐसे प्रेजेंट करेंगे जैसे कि उससे बेहतर चीज़ हो ही नहीं सकती है। राहु थर्ड हाउस में है तो ऐसे लोग अटेंशन पाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लोग इनकी तरफ आकर्षित हों। राहु तीसरे भाव में होने पर ये अपने जीवन में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा नेम फेम की चाहत रखते हैं। ठीक है, और इनको सजना संवरना भी बहुत अच्छा लगता है। ये हमेशा आपको वेल मेंटेन मिलेंगे। ठीक है, सिस्टमेटिक ढंग से ये लोग मिलेंगे जिनका राहु थर्ड हाउस में होता है। राहु थर्ड हाउस में एक तरीके से मृग तृष्णा का काम करता है। जब रेगिस्तान में हिरण को प्यास लगती है तो वो पानी की खोज में जब वो दूर से देखता है ना तो लगता है कि वहाँ पर पानी है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर रेत ही मिलती है। कहने का मतलब ये है कि इन लोगों के नाम बड़े और दर्शन छोटे होते हैं। कई बार यह भी देखने को मिलता है कि इनके बारे में जो हम बाहर से या दूर से इनके बारे में सोच रहे होते हैं ना, जब पास में जाएंगे तो लगेगा यार इस आदमी के बारे में तो मैंने ऐसा सोचा था, ये तो बिल्कुल इसके अलग है। ऐसा देखने को मिलता है। राहु तीसरे भाव में मल्टीपल लैंग्वेज की तरफ आकर्षित करता है। ऐसे लोगों को ना मल्टीपल लैंग्वेज आती है और बहुत जल्दी लैंग्वेज को सीख भी जाते हैं। और यह भी देखने को मिला है कि ऐसे लोग विदेश यात्रा करना, विदेश भ्रमण और विदेश में स्थित होना, ऐसी भी चीज़ें दिखाता है। देखिए, राहु तीसरे भाव में होगा ना तो आपके दिमाग में, क्योंकि राहु पैशन है, राहु जुनून है, आपको ना नेम और फेम को लेकर बहुत चाहत होती है। इसीलिए ऐसा देखने को मिलेगा कि जब राहु थर्ड हाउस में होगा तो लोग विजिटिंग कार्ड बनवाना, पैम्पलेट में नाम लिखवाना, ठीक है, शादी पार्टी में इनका नाम छूट जाए तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर देते हैं। ऐसा आपके आसपास लोग होंगे तो आप समझ लीजिए कि राहु थर्ड हाउस है। राहु थर्ड हाउस में मैंने ये देखा है कि थोड़ा सा स्वभाव को क्रिटिक बना देता है। जैसे ये किसी भी व्यक्ति में कमी निकाल देना, किसी भी व्यक्ति का रोस्ट कर देना। आपने सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो देखा होगा कि एक व्यक्ति है, उसके पास 10 सोशल मीडिया की आईडी हैं। ठीक है, नाम कुछ और है और आईडी किसी और नाम से चल रही है। कमेंट करना, ये सारी चीज़ें राहु थर्ड हाउस वाले करते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस क्या है, साहस पराक्रम का भाव है। ठीक है, इसके साथ ही इसे इंटरनेट से भी जोड़कर देखा जाता है, क्रिएटिव फील्ड से भी जोड़कर देखा जाता है। राहु जब तीसरे भाव में होता है तो मैंने ऐसे लोगों को टैटू बनवाने का शौकीन भी देखा है। और टैटू भी ऐसी जगह बनवाएंगे ना जो लोगों को बाहर से नजर आ जाए, क्योंकि ये अटेंशन पाना चाहते हैं। राहु तीसरे भाव में पराक्रम और रिस्क टेकर अवश्य बनाता है। ऐसे लोग बड़े से बड़ा रिस्क लेने में भी नहीं डरते हैं। राहु जब तीसरे भाव में होगा तो देखिए, तीसरे भाव में राहु को बहुत अच्छा रिजल्ट देता हुआ माना गया है शास्त्रों के अनुसार। तो ये इनमें विल पावर बहुत अच्छी होती है और ये बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी दुर्घटना या बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी फंसेंगे ना तो ये कहीं ना कहीं से उस पर विजय प्राप्त अवश्य करेंगे। ये अपनी इच्छा शक्ति के दम पर आगे जरूर बढ़ेंगे और मैंने यह भी देखा है कि अपने दुश्मनों पर भी विजय प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। राहु जब तीसरे भाव में होता है तो एक नेगेटिव चीज़ देता है। ये गलत संगति में डाल सकता है, आपको भटका सकता है, क्योंकि राहु भ्रम है ना, लड़ाई झगड़े, दुश्मनी पालना, ऐसा स्वभाव रखने पर ऐसे लोगों की अगर मानसिकता है तो वो कहीं ना कहीं से राहु इनको निगेटिव रिजल्ट देना शुरू करता है और कई बार ये बर्बादी की कगार पर भी पहुंचा देता है। राहु तीसरे भाव में हो तो भावनात्मक तौर पर लोग इनका फायदा जरूर उठाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, कई बार आपको बाहर से कड़क दिखेंगे लेकिन ये इमोशनल भी होते हैं और इनके साथ में इमोशनली अटैच होकर लोग इनको धोखा जरूर देते हैं। तो सदैव आपको उससे, जो व्यक्ति इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो रहा है, उसको लेकर सावधान रहना चाहिए।
अगर एजुकेशन के मामले की हम बात करें तो पढ़ने में ठीक ठाक ये लोग होते हैं, लेकिन इनको कुसंगति से सदैव बचना चाहिए, क्योंकि इनके मित्रों की संख्या ज़्यादा होगी और इनके इनके जो मित्र है ना उसमें भी कई टाइप के लोग रहेंगे, अच्छी संगति वाले, अच्छी सोच वाले भी, निगेटिव सोच वाले, और ज़्यादातर आपके आसपास जो लोग भी आपके टकराएंगे ना वो ज़्यादातर निगेटिव लोग ही रहेंगे। तो आपको अपने काम पर फोकस करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मित्रता की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। देखिए राहु तीसरे भाव में होगा तो मैंने देखा है कि ऐसे लोगों को गाड़ी तेज चलाना या रिस्क लेना, चैलेंज लेना, है ना, इसमें ऐसी चीज़ों में जरूर डालता है। और कई बार मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, कई बार ऐसी स्थिति आने पर ये भयंकर दुर्घटना के भी शिकार होते हैं। तो हमेशा सदैव गाड़ी वगैरह चलाएं, सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी पूर्वक आपको करना चाहिए, चलाना चाहिए। इस बार राहु थर्ड हाउस में मैंने ये देखा है एक चीज़ कि आपको ना जो आपके साथ घटना होने वाली है ना, उसको आप भांप लेंगे। वो आपको कहीं ना कहीं से राहु थर्ड हाउस में बैठा तो आपको सपनों के माध्यम से या कोई ना कोई इंडिकेशन जरूर देगा कि आपका अभी टाइम अच्छा आने वाला है या बुरा आने वाला है। इसकी पहचान आप जल्दी कर पाते हैं राहु थर्ड हाउस में होने पर, क्योंकि ये 9th हाउस को भी देख रहा होता है। ठीक है, इसके साथ में करियर की अगर हम बात करते हैं तो राहु जब तीसरे भाव में होता है ना तो ये करियर में आपको सफलता अवश्य देता है और आपको धनवान भी बनाता है। कई बार बहुत अच्छी पोस्ट पर भी आपको लेके जाता है क्रिएटिव फील्ड के अंदर, ठीक है, टेक्निकल फील्ड के अंदर। करियर में इन्हें स्थिर होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने जीवन में स्थिर नहीं होंगे तो आपके करियर में के सेटल में होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए आपको भटकाव से बचना चाहिए। और मैंने आपके अंदर इतनी क्वालिटी देखी है राहु थर्ड हाउस के अंदर कि ये मिट्टी को भी सोना बनाकर बेच सकते हैं, ये टकले को भी कंघी बेच सकते हैं, ये 10 रुपए की चीज को 1 लाख में बेच सकते हैं। ये चीज भी राहु थर्ड हाउस वालों के अंदर होती है क्वालिटी। ठीक है, ये किसी भी चीज को डिजाइन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये चीज देखने को मिलता है। देखिए जब राहु तीसरे भाव में हो ना तो आपको किस क्षेत्र में आपका करियर हो सकता है। देखिए आपके लिए सेल्स का करियर बहुत अच्छा रहता है, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन से जुड़ा जिसमें बातचीत का कोई माध्यम हो, सोशल मीडिया, ट्रेवल एजेंट, अकल्ट, टैरोट रीडर, इंटरनेट से जुड़े हुए कार्य, राइटिंग का, कविता लिखने का, पेंटिंग, इन कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलती है। देखिए राहु जब तीसरे भाव में होते हैं ना तो आपको एक चीज बहुत अच्छी देता है, ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनती बना देता है। आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं। ठीक है, और मैंने ये देखा कि अगर इन्होंने किसी कार्य को ठान लिया ना तो ये मरते दम तक उस कार्य को नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने ठाना है तो उस कार्य को ये पूरा करके ही मानेंगे, ये हार नहीं मानते हैं। ऐसा राहु थर्ड हाउस वालों को देखा गया है। राहु जब तीसरे भाव में होता तो मैंने ऐसा देखा है कि ऐसे लोग ना थोड़ा सा एटीट्यूड वाले नेचर के होते हैं। ठीक है, ये अपने दुश्मनों को जल्दी भूलते नहीं है। ठीक है, और ये समय के आने पर उसका जवाब जरूर देते हैं राहु थर्ड हाउस। हालांकि मैंने देखा है कि इनके करियर में ना जो शुरुआती चरण होता है इनके जीवन का, जैसे कि 12 वर्ष की उम्र तक, फिर 12 से 18, 18 से 24, 30, 32 वर्ष तक इनका जीवन स्ट्रगल में रहता है। और अगर आप स्ट्रगल में हैं तो आप थोड़ा वेट कीजिए, अपनी मेहनत करते रहिए। 34 वर्ष के बाद धीरे धीरे आपका जीवन अच्छा होने लगेगा। और यदि आपको पुत्र संतान प्राप्त हो गया तो आप समझ लीजिए आपका भाग्योदय हो गया है, क्योंकि पुत्र संतान इनको बहुत लेट प्राप्त होती है, ऐसा देखने को मिलता है। करियर में अगर आपको समस्या आ रही है, आपको कोई उपाय चाहिए तो क्या करना चाहिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं। अपने अंदर माफ करने की आदत डाल लीजिए, आप लोगों को परेशान करना बंद कर दीजिए। अगर किसी ने आपसे दुश्मनी भी की है तो आप अपने काम से काम रखिए, तो आपके लिए राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अपनी बातों को ना आपको खुलकर कहना चाहिए। जो आपके अंदर मन में बातें हैं ना तो कई बार आप छुपा के रखते हैं, ऐसा मत कीजिए। आप क्लियर बात कीजिए, किसी व्यक्ति से बात कीजिए, पार्टनर से बात कीजिए, नौकरी में तो बॉस से बात कीजिए। खुलकर बात करना आपके लिए ज्यादा उचित रहेगा। इसके साथ आपको सोशल मीडिया से जुड़ना चाहिए, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है। तो आप अब सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं। आप किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं या आप अपनी शॉप वगैरह चला रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को चेक कीजिए, उसकी क्वालिटी को बढ़ाइए और ये चेक कीजिए कि कहीं आपके प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो कम तो नहीं है और ओवर प्राइस तो आपने नहीं किया हुआ है ना। कस्टमर जो है उनसे आप ओवर कमिटमेंट तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे करके आपके कस्टमर छूटने लगते हैं, तो इसका आपको सदैव ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ में मेरा यह मानना है कि आपको ना ऐसे कार्य से जुड़ना चाहिए या अपने कार्य में ट्रेवलिंग जरूर ऐड करना चाहिए। एक शहर से दूसरे शहर में आप फ्रेंचाइजीज वगैरह बनाएं या एक शहर से दूसरे शहर में भी आपको ट्रेवल करना पड़े तो आपके कार्य जरूर सफल होते हैं। इसके साथ राहु तीसरे भाव में मैंने एक चीज देखा है कि ये पारिवारिक जीवन में ना कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देता है, ये सामान्य फल प्रदान करता है। ये अपने छोटे भाई बहनों के खिलाफ भी ना एक शब्द सुनना पसंद नहीं करते। राहु थर्ड हाउस में इनके छोटे भाई बहनों के खिलाफ आप बिल्कुल नहीं बोल सकते। लेकिन मैंने यह भी देखा कि जब ये दुश्मनी भी होती है ना तो इनकी कट्टर दुश्मनी इनके छोटे भाई बहनों से होती है, ये चीज भी देखने को मिलता है। राहु तीसरे भाव में होता है तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो आपके आसपास के लोग होते हैं वही आपको धोखा देते हैं। ठीक है, और लोगों की मदद नहीं मिलती। आप सबकी मदद कर देंगे लेकिन जब आपकी मदद की जरूरत होगी तो कोई खड़ा नहीं मिलेगा।
मिलेगा। राहु थर्ड हाउस वालों के साथ ये होता है। राहु तीसरे भाव में जब होगा ना तो आपके साथ लोग धोखा इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार यह देखने को मिलता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और राहु थर्ड हाउस वाला भी धोखा देता है। अगर किसी के तीसरे भाव में राहु है तो ये भी चीट कर सकते हैं अगर राहु खराब हो गया तो। राहु तीसरे भाव में मैंने बताया कि भाई बहन से सामान्य संबंध हो तो बेहतर है, लेकिन भाई बहन के साथ में अगर बहुत ज़्यादा मीठा आपने डाला तो कहीं ना कहीं से वो दुश्मनी आ जाएगी। और प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर अगर कोई ऐसी बात है तो आपको खुलकर बात करनी चाहिए और आपको उसको डिले नहीं करना चाहिए। अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर आप रखेंगे तो आपके भाई बहनों से भी संबंध अच्छे रहेंगे। राहु तीसरे भाव में जब होता है ना तो ये क्योंकि गोचर से चौथे से ये तीसरे की तरफ जा रहा होता है, ये बकरी चलता है, तो मैंने ये देखा है कि इनके माता के साथ में उतने अच्छे सामान्य फल आपको माता के साथ में देखने को मिलेगा, लेकिन पिता के साथ में इनकी अटैचमेंट ज़्यादा होती है। हाँ, एक चीज़ ये होती है कि पिता की सोच और इनकी सोच में डिफरेंस रहता है और साथ ही इनका ओपिनियन भी डिफरेंट होता है एक दूसरे के प्रति, ये चीज़ देखने को मिलता है। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए राहु जब तीसरे भाव में हो तो वैवाहिक जीवन मैंने सामान्य तौर पर सामान्यतः अच्छा देखा है, बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं होता है। राहु जब तीसरे भाव में होगा ना, जिस भी व्यक्ति का, ये अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। और आपको मैं एक लॉजिक की बात दे रहा हूँ और छुपाने वाली बात दे रहा हूँ कि आप अगर अपने जीवन साथी से कितना भी प्रेम करते हैं लेकिन उनको आप जताएं नहीं। अगर आपने जताना शुरू किया ना तो जीवन साथी का बिहेवियर धीरे धीरे चेंज होने लगता है। और मेरा मानना है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप मीठा कर देंगे ना तो कीड़े भी वहीं पे पड़ेंगे। इसका आपको सदैव ध्यान रखकर चलना चाहिए। जीवन साथी पर कई बार ये भी देखना को मिला है कि राहु थर्ड हाउस में होने पर जीवन साथी पर दुश्मनों की नजर रहती है, कई बार लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाती है और कोर्ट कचहरी तक भी मामला पहुंच जाता है। किस बात का इनको मरते दम तक अफसोस रहता है? देखिए मैंने ये देखा कि राहु जब थर्ड हाउस में होगा तो मैंने कहा मान सम्मान की बहुत चाहत होती है, तो जब भी आप इनसे मिलेंगे बात करेंगे तो इनको लगेगा कि इनको जितना मान सम्मान मिलना था उतना नहीं मिला। दूसरी स्थिति कि भाई बहन तो मुझे समझ ही नहीं पाए, भाई बहनों के लिए तो मैं बहुत कुछ करना चाहता था। तीसरी स्थिति कि जीवन में पैसा बहुत आया, सारी चीज़ें आई, लेकिन कहीं ना कहीं से मेरे मेहनत में कमी रह गई। अगर मैं मेहनत और किया होता तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता। लेकिन आप पर्याप्त मेहनत कर रहे हैं, आप इस भ्रम में ना रहिए, आप बिल्कुल अपने मार्ग में आगे बढ़िए। जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। जो वीडियो में मैंने बताया है वो काम आप करना